खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। आज सीमापुरी विधानसभा स्थित दिलसाद गार्डन वार्ड 219 दिलसाद कॉलोनी में ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली एनजीओ के सौजन्य से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। विशाल तिरंगा यात्रा की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला नवीन सादरा अध्यक्ष मास्टर विनोद द्वारा नारियल फोड़कर फीता काटकर दिलसाद कॉलोनी से प्रारंभ हुई। विशाल तिरंगा यात्रा पुरानी सीमापुरी, नई सीमापुरी, मृक नैनी चौक, पम्मी फूड जोन से होते हुए वार्ड के अलग अलग हिस्सों से होते हुए सी ब्लॉक स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति वाटिका पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया। यह यात्रा देश के प्रति समर्पण, एकता और गर्व का प्रतीक है। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि नवीन सादरा अध्यक्ष मास्टर विनोद, दिलसाद गार्डन वार्ड करमठ और जुझारू निगम पार्षद वीर सिंह पवार, दिलसाद गार्डन मंडल अध्यक्ष गीता सिंह, ब्लैक एंड व्हाइट एनजीओ फैमिली परिवार के संस्थापक अंकित सिंह रावत, उपाध्यक्ष अमित सिंह रावत, यात्रा अध्यक्ष दीपा बिष्ट, गौरी सनवाल, विकास हंडा, विनोद पवार, देवेंद्र सिंह रावत के साथ दिलसाद गार्डन मंडल के पदाधिकारी एवं देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानित नागरिक, सामाजिक संगठन एवं क्षेत्रवासियों ने विशाल तिरंगा यात्रा में शामिल होकर विशाल तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तिरंगे लिए हाथों में भारत माता की जयकारे लगाते ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली एनजीओ परिवार के साथ निगम पार्षद वीर सिंह पवार है, जो युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इस विशाल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। विशाल तिरंगा यात्रा समापन के दौरान निगम पार्षद वीर सिंह पवार एवं उनकी समस्त टीम ने यात्रा में शामिल हर एक व्यक्ति पर पुष्पों की वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं निगम पार्षद वीर सिंह पवार के सौजन्य से यात्रा के समापन पर जलपान की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने कहा कि यमुना पार में ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली एनजीओ सबसे अच्छा काम कर रही है। दिन प्रतिदिन युवाओं की बढ़ती संख्या देश में काफ़ी लाभकारी होने वाली है। विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन करने पर मैं सभी को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाया। और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जिस प्रकार से यहाँ ब्लैक एंड वाइट एनजीओ के माध्यम से तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया गया है, मैं इन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस प्रकार की जागरूकता देशभक्ति के लिए, देश के शौर्य के लिए, देश की वीरता के लिए, देश के सैनिकों के पराक्रम के लिए हम सब लोग को जागरूक होकर के ऐसी तिरंगा यात्राएं निकालती रहनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम सबको मिलकर के देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करें। बहुत सफल यात्रा जिसमें 1000 से ऊपर के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर के ब्लैक एंड व्हाइट एनजीओ, जो यमुना पार का बहुत बड़ा एनजीओ, अंकित रावत का एक प्रयास, निश्चित तौर पर ये तीसरी तिरंगा रैली उन्होंने निकाली है, जिसमें समाज के सभी पूर्वजन, समाज के सभी बहनें, समाज में रो रहे सभी राजनीतिक दल के लोग और इसमें सब शामिल हुए। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ ये प्रयास है, और युवा पीढ़ी अगर ऐसे प्रयास करती है तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि भारत भूमि में ऐसे जन्म लेते हैं, बिरले लोग होते हैं जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं, निश्चित तौर पर जो देश की भावना को सब आम जनों में भरते हैं। एक सैनिक हमारा बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करता है, दूसरा सैनिक इस झंडे को लेकर के गली गली कूचे में निकलता है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश जाता है कि जो संपोले, जो छुपे हुए सांप हैं, उन सांपों को पता चलता है कि इस झंडे की रक्षा करने के लिए समाज के बीच में राष्ट्रवादी लोग भी हैं। एक समापन आपने गढ़वाली पार्क में कराया, तो ऐसे कैसे? आज हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति वाटिका में इसका समापन, इस रैली का समापन हुआ। निश्चित तौर पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, उनको बड़े सम्मान की तरफ से हम देखते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे जिन्होंने अंग्रेजों का कहना मना कर दिया था और उन्होंने किसी भारतीय पर गोली चलाने के मना कर दिया था। पहली अगर क्रांति, स्वतंत्रता की क्रांति में अगर कोई थे तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी सफल रहे हैं। उनको अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी प्रताड़ना दी थी, लेकिन वो अपने दिल से, मन से भारत भूमि की रक्षा के लिए तैयार रहे, और आज उनकी याद में हम सब ने पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ पर अंकित रावत, उनके साथियों ने और सारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, बड़ी समाज के लोगों ने, दीपा जी और उनके साथियों ने पूरे यहाँ पर
इस तरह श्रद्धांजलि निश्चित तौर मैं कह सकता हूँ कि दिलशाद गार्डन एक ऐसा क्षेत्र है जो राष्ट्रवादियों का क्षेत्र है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये रैली मेरे क्षेत्र दिलशाद गार्डन में निकाली। सबसे पहले तो जो भी हमारी विशाल तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थे, चाहे वो सोशल वर्कर्स थे, चाहे और कार्यकर्ता थे, सभी ने तन मन धन से हमें सहयोग किया, जिसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जहां तक बात की जाएगी संदेश की, तो संदेश एक ही है, हमारा बिल्कुल क्लियर है, देशभक्ति की भावना और समाज में अनेकता में एकता, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो हिंदुस्तान की पावर पॉइंट है कि डाइवर्सिटी में यूनिटी जो है, यही हमारा प्लस पॉइंट है और यही हमारा संदेश देने की कोशिश है। हमारे एनजीओ दिलशाद कॉलोनी स्थित से, वहां से हमारी एनजीओ की यात्रा ये स्टार्ट हुई और हमारे कई बीच में स्टॉपेज पॉइंट थे, जिसमें अलग अलग धर्म के, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया। जिन भी लोगों ने हमें सहायता की, फूल माला से स्वागत किया, बढ़ चढ़ के इस चीज में हिस्सा लिया, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और लास्ट हमारी इस यात्रा का जो समापन हो रहा है वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पार्क में हो रहा है। जो संदेश, जो आइडिया हमें हमारे एनजीओ के संरक्षक श्री वीर सिंह पवार जी ने दिया था, लास्ट टाइम हमने जो समापन किया था वो बद्रीनाथ मंदिर में किया था, लेकिन वीर सिंह पवार जी ने बताया कि हम एक खूबसूरत संदेश दे सकते हैं युवाओं में कि आज हमारे देश में जिस तरह से हम देशभक्ति की भावना को भूलते जा रहे हैं, या जिन लोगों ने हमारे लिए जान दी, इतना समर्पण किया, उनको हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी एक ऐसे आदर्श है हमारे लिए जिनको युवाओं को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं नमस्ते करना चाहूंगा। मेरा नाम अमित सिंह रावत है और मैं ब्लैक एंड फैमिली एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज की जो विशाल तिरंगा यात्रा है, सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक उद्देश्य था कि हम सभी लोगों को देश के प्रति भावना एकत्रित हो। और आप देख सकते हैं आजकल की जो युवा जनरेशन है, कहीं ना कहीं वो गलत चीजों के प्रति जा रही है, तो शायद आज की जो यात्रा है उससे वो सीखे और देश के लिए कुछ करे, क्योंकि रावत ब्रदर्स का सपना है कि देश का हर नागरिक इस देश को महान बनाने में अपना योगदान दे। अपन बहुत ही अच्छा खूबसूरत हुआ है और इसके लिए मैं श्री वीर सिंह पवार जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट एनजीओ के संरक्षक है और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया हमें। आज जब आप देख सकते हो कि इतनी विशाल संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है, इसलिए उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमारे ब्लैक एंड व्हाइट एनजीओ के जो फाउंडर हैं मिस्टर अंकित रावत जी और अमित रावत जी, उनके नेतृत्व में ये हमने जो तिरंगा यात्रा निकाली पूरे दिलशाद गार्डन में, ये हमारे देश को समर्पित तिरंगा यात्रा है। 15 अगस्त से पहले हमने आज निकाली है और काफी लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, कम से कम हजारों से ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली है। बहुत अच्छा लग रहा है इन बच्चों को देख करके। एनजीओ जो इन लोगों ने खोल रखी है उसमें इतने सारे बच्चे जुड़े हुए ब्लैक एंड व्हाइट में, जिसमें अंकित और अमित और इनका जो सहयोगी है, जितने भी लोग हैं, ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के ऊपर, इनको पढ़ाते भी है। और इन्होंने 10 अगस्त को ये जो रैली निकाली है, ये एक हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी के लिए एक हम लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं कि अपने देश के लिए, धर्म के लिए आप लोगों को किस तरह से आगे आना चाहिए। इन बच्चों के लिए मैं बहुत बहुत इनका दिल से आभार करती हूँ और बच्चों को मैं बधाई दूंगी कि रैली कंप्लीट हुई। हालांकि हम लोग बहुत ऐसे भीड़ वाले इलाके से निकले जिनमें हमें लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चों ने, सबने मिलकर के, बड़ों ने, छोटों ने, सबने मिलकर के पूरा सहयोग करा। हमारे जो एनजीओ के संरक्षक है, जो हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद है श्री वीर सिंह पवार जी, उनका समर्थन हमेशा मिलता रहा है। हम जब भी कोई कार्यक्रम, जब भी कोई समाज हित में किसी भी तरह की पॉलिसी या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, तो हम सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं। हमें उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है और ना सिर्फ मार्गदर्शन बल्कि तन, मन और धन से हमेशा उन्होंने हमारा सहयोग किया है और मैं इनके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के नेता हमारे बीच में बने रहे, जो सिर्फ कुर्सियों तक नहीं बल्कि रोड और सड़क तक युवाओं के बीच में उनके दर्द को समझते हैं और लोगों के बीच बीच तक, घरों तक जाते हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट एनजीओ फैमिली को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यहाँ पर आया एज ए मीडिया है ब्लैक एंड व्हाइट एनजीओ फैमिली, और मैंने देखा किस तरह से, जिस तरह से एनजीओ फैमिली लगातार एक से एक बढ़ के कार्यक्रम कर रही है। देश के युवाओं में इस तरह से उत्साह बढ़ाना तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में बहुत ही बड़ा योगदान है। और इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा 15 अगस्त 2025 से पहले निकालना एक देश के युवाओं में देश के प्रति एक बहुत बड़ा आपको क्या उपलब्धि है। 15 अगस्त 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से अपना संदेश देंगे, सबको संबोधित करेंगे और हमारे बीच दोनों भाइयों के माध्यम से ब्लैक एंड व्हाइट एनजीओ फैमिली और इनकी टीम और मीडिया और सभी कार्यकर्ता, जितने दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन के निगम पार्षद हो, कार्यकर्ता हो, चाहे वे पहाड़ी समाज के, सभी ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। बच्चे से लेकर कन्याओं तक, बुजुर्ग तक, मैं सभी का मैंने देखा, सभी को धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप इसको कवरेज करके देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। बोलो भारत माता की।